नमस्कार दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं मराठा आरक्षण के बारे में। चूंकि अभी ही सुप्रीम कोर्ट से मराठा आरक्षण को लेकर फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को नकार दिया है तथा इसको असंवैधानिक भी बताया है। तो आगे हम एक एक करके देखेंगे कि क्या कारण थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकारा और किस कारणवश इसको नकारा गया। तो मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें हम थोड़ा सा डिटेल आपको बता दें कि 5 मई 2021 को दिन बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मराठा समुदाय को मिल रहे 16% आरक्षण पर यह कहा कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी केस में यह कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसको अब हमें फिर से देखने की जरूरत नहीं है। कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण को रद्द करने का कारण यह बताया गया है कि आरक्षण 50% कोटे से अधिक है और यह अनुच्छेद 14 और 15 के विपरीत है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जो 12 से अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक, उसमें से अनुच्छेद 14 और 15 के विपरीत इस आरक्षण को माना गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। आगे बता दें कि कोर्ट का कहना था कि हम मराठा समुदाय को तब तक आरक्षण देते जब कोई असाधारण परिस्थिति होती। मराठा आरक्षण के पक्ष में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बताई गई कि जिसकी वजह से मराठाओं को यह 16% का आरक्षण दिया जा सके। आपको जानकारी देने के लिए बता दें कि इस आरक्षण की जो सिफारिश है वो गायकवाड़ कमीशन द्वारा इस आरक्षण की सिफारिश की गई थी। आगे हम देखेंगे कि कब ये कानून बना, महाराष्ट्र विधानसभा में कब पारित हुआ। तो गायकवाड़ कमीशन द्वारा असाधारण परिस्थितियों को लेकर कोई बात नहीं कही गई। इस वजह से मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये वर्डिक्ट जो हम आपको बता रहे हैं या हमारी स्क्रीन पे दिख रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा जो बिल आया, तो पहला है कि 29 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र की विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास होता है। मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने का दर्जा दे दिया जाता है। इस बिल के पास होने के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16% का आरक्षण मिलेगा। इस बिल के पास होने से पहले ही महाराष्ट्र में आरक्षण का जो प्रतिशत था वो 52% था। इससे जुड़ने से यह 68% हो गया था। माने मराठा आरक्षण आने के पहले ही जो इंदिरा साहनी केस है, जिसका अभी पहले जिक्र हो रहा था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया कि 1992 में जो इंदिरा साहनी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया था कि किसी भी स्टेट में 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता। तो पहले ही यहां 52% था, वो इंदिरा साहनी केस के कहे गए के अनुसार ज्यादा था। हम आगे बताएंगे आपको कि जो 2010 में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने रिलैक्सेशन दिया था स्टेटों को आरक्षण को लेके, आगे हम देखेंगे। आरक्षण के पीछे जो महाराष्ट्र सरकार के तर्क थे वो हम आपको बता दें कि इसके पीछे जो महाराष्ट्र सरकार का तर्क ये था कि सरकार ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उस
रिपोर्ट को स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के नाम से बनाई गई थी। इस कमीशन का काम यह था कि मराठा समुदाय की स्थिति का अध्ययन करे, और मराठा समुदाय का अध्ययन तो करे पर उनके घर जाके उनसे बात करके इसका अध्ययन करे। और इस अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 45,000 परिवारों से सवाल जवाब किया गया। इसके बाद ही इसकी रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो 37% मराठा हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, और 62% मराठा समुदाय के पास बहुत कम जमीन है, मतलब वो हाशिए पर हैं। और इसी रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई कि 93% मराठा परिवार को सालाना आमदनी 1 लाख से भी कम है, और 6% मराठा परिवार के ही लोग सरकारी नौकरियों में हैं। ये रिपोर्ट में कहा गया था। ये कब की बात हो रही है? जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस उस समय के मुख्यमंत्री थे, उस समय इस बिल को पास किया गया था, और इसी को ही अभी बुधवार के दिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। इसके बाद इसी बिल को चैलेंज किया गया मुंबई हाई कोर्ट। महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, वहां चैलेंज किया जाता है, और 2018 में ही मुंबई हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जाती है। जैसे ही बिल आता है उसके बाद ही यहां इनको चुनौती दी जाती है। मुंबई हाई कोर्ट ने इसको सही ठहराया था कि ये आरक्षण बिल को सही ठहरा दिया था, और कोर्ट ने ये सुझाव दिया था कि जो 16% कोटे को घटाकर 13% का सुझाव सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा मुंबई हाई कोर्ट ने दिया। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच को यह केस रेफर कर देती है। अब सुप्रीम कोर्ट का 50% आरक्षण का फैसला क्या था, ये इस पर थोड़ी सी हम बात कर लें आपसे कि सुप्रीम कोर्ट का 50% आरक्षण का फैसला 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आरक्षण का प्रतिशत चाहे सरकारी नौकरियों में हो या शैक्षणिक संस्थानों में, इसका कोटा 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम 1992 में इंदिरा साहनी केस की बात कर रहे हैं। उसी इंदिरा साहनी केस में यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को बढ़ाने के लिए साइंटिफिक डेटा देना होगा, और अपने पास फैसले को लेकर राज्यों को एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होगा। बाद में क्या करती है, 92 में तो ये इंदिरा साहनी केस में ये फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट कि 50% से ज्यादा का आरक्षण न तो नौकरियों में न तो शैक्षणिक संस्थानों में दिया जाएगा। पर फिर इसके बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कुछ छूट दे देती है, और छूट ऐसी दी जाती है कि माने अगर आपको आरक्षण देना है तो उसके एवज में आपको साइंटिफिक डेटा देना होगा, और राज्यों में एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी देना होगा। तो अगर ये आधार होगा तो ही उस आरक्षण को दिया जा सकता है, अदरवाइज उस आरक्षण को खारिज कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार, कमलनाथ की जो मध्य प्रदेश की सरकार थी, उसने ओबीसी के 14% आरक्षण को बढ़ा के 27% कर दिया था, और 17 फरवरी 2021 को जबलपुर हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। मतलब जो 14% वाली स्थिति थी उसी को ही बरकरार रखा है, और सरकार को यह कहा है कि भाई हमको आप एविडेंस प्रोवाइड कराइए कि इनका प्रतिनिधित्व कम है। सरकार
उसका पहले भी ये हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट बोल चुकी थी कि अगर ओबीसी का प्रतिनिधित्व तो आप हमको ऑन रिकॉर्ड दिखाइए कि अगर इनका प्रतिनिधित्व कम होगा तो हम 27% आरक्षण कर देंगे, लेकिन अगर इनका प्रतिनिधित्व सही होगा तो ये 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेके हुआ। कुछ और जानकारी हम आपको दे दें कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां आरक्षण का प्रतिशत 50% से ज्यादा है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण विद्यमान है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में 60% आरक्षण विद्यमान है। हरियाणा में 70% आरक्षण वर्तमान समय में है। उस 70% में भी 3% दिव्यांगजनों को यह आरक्षण दिया गया है। आगे हम कुछ आपको और जानकारी हम दे दें कि इसमें आलोचकों ने कुछ कहा है कि आलोचकों ने जब ये बिल महाराष्ट्र की विधानसभा में पास किया गया था तो इसको लेकर, बिल को लेकर कई आलोचकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन प्रतिक्रियाओं में हम आपको कुछ जानकारी दे दें कि आलोचकों का कहना था, 2018 में आलोचकों ने कहा था इस बिल को लेके, वो हम आपको बता रहे हैं कि आलोचकों का कहना था कि मराठा समुदाय काफी समृद्ध समुदाय है, मतलब उसको आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास काफी संसाधन है, माने उनके पास संसाधनों की भी कमी नहीं है। उन्होंने इसके विरोध में तीसरा तर्क ये दिया था कि कृषि क्षेत्र में उनका जो दबदबा है वो काफी ज्यादा है। और चौथा, उन्होंने इसके विपक्ष में आलोचना की थी या बात रखी थी कि महाराष्ट्र में कई ऐसे अन्य जातियां हैं या अन्य ऐसे समुदाय हैं जो मराठा से काफी पिछड़े हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो हाशिए पे चले गए हैं। फिर पांचवा, इसके विपक्ष में आलोचकों ने कुछ तर्क दिए। पांचवा तर्क ये था कि महाराष्ट्र में 19 मुख्यमंत्रियों में से 11 मुख्यमंत्री अकेले मराठा समुदाय से थे। जो 19 मुख्यमंत्री हुए हैं अभी तक महाराष्ट्र में, उसमें से 11 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से ही थे। छठवां जो तर्क दिया गया है आलोचकों द्वारा, वो ये दिया गया है कि मिल्क कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो हैं उसमें मराठा समुदाय का ही दबदबा है। छठवां जो तर्क है आलोचकों द्वारा दिया गया है, छठवां तर्क यह दिया गया है कि जितने भी निजी शिक्षण संस्थान महाराष्ट्र में संचालित हैं, ज्यादातर में मराठा समुदाय का ही नियंत्रण है। खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के जितने विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र के हैं या महाविद्यालय निजी क्षेत्र के हैं, उसमें मराठा समुदाय का ही नियंत्रण है। और सबसे आखिर में आलोचकों ने यह तर्क दिया कि 105 शुगर कारखाने हैं, माने चीनी मिलें हैं महाराष्ट्र में, जिसमें लगभग 85 कारखानों का नियंत्रण मराठा समुदाय द्वारा किया जाता है। तो आलोचकों ने इस जो मराठा आरक्षण बिल विधानसभा में 2018 में पारित किया गया था, उसके विपक्ष में या इस के एवज में तर्क दिया था, वो तर्क हमने आपको बताया। आपको यह जानकारी कैसे लगी? कृपया हमें फीडबैक दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सुझाव अवश्य दें, सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही सुझाव हमें आप दे सकते हैं। अगर नकारात्मक सुझाव होगा तो या दूसरे शब्दों में कहें कि सुधार के लिए अगर कुछ आप हमें सुझाव देना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पर सुझाव दें, जिससे हम अपने वीडियो को और जानकारी को और अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।